कक्षा 10 के लिए हिंदी सब्जेक्ट का संज्ञा नामक व्याकरणिक बिंदु है उसका अध्ययन करेंगे। संज्ञा है वो होती क्या है और संज्ञा कहते किसे हैं, तो ये हम 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं और उसको हमेशा परिभाषा है या उसका जो भेद कितने होते हैं ये सारा पढ़ते हैं। लेकिन संज्ञा एक ऐसा व्याकरणिक बिंदु है जिसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। इसको हम समझेंगे यही सही है, रटना अस्थायी होता है। तो संज्ञा होती क्या है उसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस परिभाषा को इतना बड़ा जो भी शब्द लेते हैं, जैसे व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, गुण है, धर्म है, अवस्था है, तो इनकी जगह हम ये समझते हैं जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, राम है, कोई वस्तु है, गिलास है, कोई स्थान है, जयपुर है, कोई गुण है, दया है, कोई धर्म है, हिंदू धर्म है, कोई अवस्था है जैसे बाल्यावस्था। ये सारे के सारे हैं। ये जैसे राम है तो किसी का नाम जरूर है, गिलास है किसी जो वस्तु का नाम है, जयपुर है किसी स्थान का नाम है, गुण है, दया तो और धर्म है, हिंदू धर्म है, किसी न किसी धर्म का नाम जरूर है। अवस्था है तो यह भी किसी न किसी प्रकार की अवस्था जरूर है। तो ये भी किसी का नाम है, ये भी नाम है, जयपुर है ये भी किसी नगर का नाम है, दया है ये भी एक गुण का नाम है, हिंदू है ये भी एक धर्म का नाम है और बाल्यावस्था है ये भी एक अवस्था का नाम है। तो हमें रटना क्यों? देखो इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी गुण हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनके नाम जरूर है। बिना नाम की ऐसी कोई वस्तु होती ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति होता ही नहीं है, ऐसा स्थान कोई है ही नहीं है जो बिना नाम का हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका कोई नाम नहीं हो। तो यहाँ पर सार रूप में संज्ञा की जो परिभाषा है वो निकल के आती है कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये नाम दुनिया की किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, अवस्था आदि का हो सकता है। तो सार रूप में ये परिभाषा है, ये भी सही है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो परिभाषा है वो रटने की नहीं होती, समझने की होती है। और संज्ञा की जो परिभाषा वो क्या होगी कि नाम को ही हम संज्ञा कह देंगे। अब आगे आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से जो पहले 3 भेद हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब संज्ञा के
5 भेद है उनका अध्ययन किया जाता है। अब वो 5 भेद हैं, उनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर संज्ञा का जो प्रथम भेद है वो कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रथम भेद है। और उसको व्यक्तिवाचक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि एक ही वे शब्द जो एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर अगर हम किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मान लो महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का नाम लेते ही जो हाथ में लाठी रखने वाला, चश्मा है और जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनकी छवि उभर के सामने आती है। ये महात्मा गांधी शब्द का उच्चारण करते ही किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हमारा ख्याल नहीं होता या हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। स्थान है, मान लो जयपुर है, और वस्तु है या फिर मान लो जैसे रामायण है, फिर गंगा है जो देश की पवित्र नदी है, रामायण है, इसका नाम लेते ही राम के चरित्र वाला जो ग्रंथ है उसी के बारे में पता चलता है, उसी के बारे में हम विशेष रूप से सोचते हैं, किसी अन्य के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है। फिर जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल का नाम लेते जो आगरा के अंदर जो सुंदर मस्जिद है, जो मकबरा है, जो सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है, उसके बारे में हमें पता चलता है। अन्य किसी जो भवन के बारे में हम नहीं सोचते हैं। और राम है, हिमालय है, तो ऐसे अनेक जो नाम है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उनकी जो एक विशेषता है उसका पता चलता है। इसीलिए ये जो संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसमें व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध होता है। अब दूसरा इसका भेद है जिसको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा है, ये क्या होती है? तो ये एक ही जाति की वस्तुओं का, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि वे शब्द जो एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसमें तो एक ही जो विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, और जातिवाचक संज्ञा है उसमें एक ही जाति के समान रूप से जो वस्तुएं हैं उनका बोध होता है, उनका पता चलता है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर महात्मा गांधी था, तो महात्मा गांधी शब्द इसको पढ़ते हैं हमें विशेष व्यक्ति का ख्याल आता है या विशेष व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, लेकिन जातिवाचक उसमें विशेषता नहीं, एक ही जाति के समान रूप से बोध होता है। अब गांधी लिख दिया हमने, तो गांधी कौन सा है इसके बारे में हमें पता नहीं है। एक जो जाति विशेष का बोध हो रहा है, यहाँ पर जयपुर है, तो जयपुर की जगह हम नगर लिख दें तो पूरी दुनिया के किसी भी नगर की जो जाति विशेष का बोध होता है। यहाँ पर रामायण है, इसकी जगह हम पुस्तक है। अब पुस्तक नाम लेते ही किसी विशेष पुस्तक का ख्याल नहीं आता, बल्कि पूरी दुनिया की सारी पुस्तकों का है, किसी भी पुस्तक का उसका नाम लिया जा सकता है, कोई विशेष नहीं है। यहाँ पर गंगा है, तो गंगा की जगह हम नदी शब्द है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो नदियाँ भारत की हो चाहे पूरी दुनिया की हो, कि भारत की नदियाँ पवित्र है, वो नदी कौन सी है इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक जाति विशेष का पता चल रहा है। और गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो इसके अंदर व्यक्ति विशेष का पता चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ताजमहल है कि हम ताजमहल देखने चलेंगे, तो इस जगह क्या होगा, सीधा जो आगरा के अंदर है, तो सबको पता चलेगा, कहने की आवश्यकता नहीं कि भाई आगरा जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कह दिया जाए कि हम महल देखने जाएंगे, हम महल देखने जाएंगे, तो कोई पूछेगा कौन सा महल, कौन सा देखने जा रहे हो, इसके बारे में पूछेगा, क्योंकि उसको विशेष रूप से पता नहीं चलता, एक जाति का बोध हो रहा है। अगला राम है कि राम इधर आना। एक हम कह सकते हैं कि लड़का, तो ये लड़का है वो जाति विशेष का बोध कराता है, और राम है वो व्यक्ति विशेष का बोध करा। फिर अगला है हिमालय, तो हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, तो ये तो एक विशेष हो गया। और हिमालय का नाम लेते ही जो भारत के उत्तर में स्थित है, भारत का जो मुकुट है उसका ख्याल आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पर्वत नाम रख दे तो फिर क्या होगा, फिर ये विशेष नहीं रहेगा, बल्कि एक जाति विशेष का बोध हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, उसमें यही विभेद है या यही अंतर है कि इसमें एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है और इसके अंदर जाति विशेष का बोध होता है। इनके अंदर किसी एक के बारे में हम नहीं जान पाते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं गोरा, ये गोरा गाय का नाम है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं गाय। तो अगर आपके गाय है और वो गाय है तो जातिवाचक में आएगा, जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये विशेष नहीं, एक जाति विशेष का बोध हो रहा है। लेकिन अगर उसी कोई नाम दे दिया जाए तो वो व्यक्ति विशेष हो जाएगी, और व्यक्ति विशेष है उसको एक विशेष पहचान मिल गई है, इसीलिए इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बनाया जा सकता है, उसको विशेष पहचान भी दिलाई जा सकती है। इसको आप नोट कर सकते हो। अगला जो बिंदु है उसको हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा है वो होती क्या है, तो भाव होता है मन के अंदर उठने वाले मनोभाव या फिर विचार। तो जो संज्ञा का तीसरा प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तो इस संज्ञा के अंदर किसी भी पदार्थ के या किसी भी व्यक्ति के गुण, दशा, मनोभाव और व्यापार का बोध
होता है। देखो भाववाचक संज्ञा, तो इसमें क्या होता है, मन में उठने वाले मनोभाव या विचार, तो इनसे इनका संबंध है। और ये एक ऐसा मनोभाव या जो भाव विचार है जो अमूर्त होता है। अब इसके अंदर गुण, दशा, मनोभाव और व्यापार, तो इसके अंदर किन किन को शामिल करेंगे। जो किसी के भी गुण है तो उनके अंदर देखो मानवता, दयालुता, सज्जनता, ईमानदारी आदि गुण, यानी मनुष्य के अंदर विद्यमान जो गुण हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। मानवता है वो अंदर से हमारे हृदय तल से प्रकट होती है, दयालुता है वो भी हमारे हृदय से प्रकट होती है, अमूर्त होती है, उसको कोई देख नहीं सकता। हम मानवता के काम करके दिखा जरूर सकते हैं, लेकिन जो उठने वाले विचार हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं, ये अमूर्त होते हैं। सज्जनता की, कोई सज्जन व्यक्ति है तो उसकी सज्जनता है, उसको भी जो हृदय तल से या जो हृदय के अंदर उठने वाले विचार हैं। ईमानदारी कोई दिखा जरूर सकता है, लेकिन ईमानदारी है वो जो मनोभाव वो मन के अंदर उठने वाला है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। दूसरा है दशा, तो दशा के अंदर मान लो बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और शैशवावस्था। ये अवस्थाएं हैं, दशाएं हैं, और इनको हम देख नहीं सकते हैं कि ये युवावस्था है, ये बाल्यावस्था है या फिर ये प्रौढ़ावस्था है। ठीक है। और तीसरा है मनोभाव, तो मनोभाव कौन से होते हैं, मन के अंदर प्रकट होने वाले भाव जैसे क्रोध, दया, दुख, सुख आदि। और चौथा है व्यापार, तो व्यापार में क्या होता है, लिखना, पढ़ना, हंसना आदि। तो ये तीसरा वेद है वो भाववाचक संज्ञा का आता है। और फिर चौथा भेद है वो है समूहवाचक। ये संज्ञा का चौथा भेद है समूहवाचक। समूहवाचक के अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। अब समूह कौन सा, जैसे मान लो सेना, जलसा, वन, पुलिस, रैली आदि। ये एक समूह के रूप में होगी। इनमें सेना है तो एक आर्मी मैन है, उसको सेनानी कह सकते हैं। और लास्ट पांचवा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा।
और ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये होती क्या है, तो इसमें किसी भी पदार्थ की नाप तोल का पता चलता है। कोई भी पदार्थ है जिसको नापा तोला जा सकता है, उसका पता चलता है। तो एक तो इसके अंदर आएगा अनाज, जितने भी है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। एक आएगा तरल पदार्थ, तो तरल पदार्थ में पेट्रोल, डीजल, तेल, घी, ये सब आएंगे। और तीसरा है जितनी भी प्रकार की धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तो इनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये जो हिंदी का आज का टॉपिक था संज्ञा, इसके 5 विभेद थे, 5 को हमने पढ़ा है। और आज के लिए बस इतना ही।